अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी टेक्नीशियन का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग कवर करेंगे अपने दो टॉपिक्स को। नंबर वन एसेप्टिक डिस्पेंसिंग को और सेकंड वन इज डीपीएन डिस्पेंसिंग। राइट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग को। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग जो है ये एक्चुअली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप लोग तैयार करते हो अपनी मेडिसिन को, ठीक है, और सप्लाई करते हो कैसे, स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स को। यानी कि आप लोगों को समटाइम स्टेरलाइजेशन भी करना पड़ता है और बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिफोर गिविंग टू द कस्टमर को देने से पहले या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग उसको क्या करते हो, आप लोग उसको स्टीराइल अपने प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। प्रिपेयर करोगे और फिर बाद में उसको मुहैया करोगे अपने अपने जो भी कस्टमर आया हुआ है उसको, ठीक है। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग इज द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि तैयार करना और फिर देना, फराहम करना मेडिकल स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स को। स्टीराइल यानी कि जरासीम से पाक मेडिकल प्रोडक्ट्स को, विच रिक्वायर जिसके लिए दरकार होगा क्या कि सम डाइल्यूशंस, आप लोगों ने डाइल्यूशंस करनी होंगी या फिर कोई और हैंडलिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लेने से पहले आप लोग किसी और तरह का कुछ करोगे, ठीक है, या फिर आप लोग डाइल्यूशंस करते हो यानी कि उसको पतला करते हो, ठीक है। ये जो प्रोसीजर होता है ये एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होता है। इसके अंदर द प्रिपरेशन इज कैरिड आउट इन द फार्मेसी, ये जो तैयारी होगी ये आप लोग फार्मेसी पर करते हो और ये करता कौन है, बाय अ ट्रेन्ड फार्मेसी टेक्नीशियन, यानी कि कोई माहिर फार्मेसी टेक्नीशियन करेगा या फार्मेसी असिस्टेंट करता है या फिर फार्मासिस्ट खुद करेगा, ठीक हो गया। द प्रिपरेशंस आर एसेप्टिकली डिस्पेंस्ड इन रिस्पॉन्स टू आवर प्रेस्क्रिप्शन, जो ये जो प्रिपरेशंस हैं ये एसेप्टिकली डिस्पेंस की जाती हैं, यानी कि जरासीम से पाक दी जाएंगी किसके रद्द अमल में, प्रेस्क्रिप्शन के रद्द अमल में, या फिर वो ऑर्डर जो कि आपके पेशेंट को दिया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ द फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट की जेरे निगरानी जो आप लोग देते हो। राइट, नेक्स्ट वन कि आप लोगों का स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन की अगर आप लोग बात करो तो आप लोग कहते हो स्टेरिलाइजेशन यानी कि जरासीम से पाक करने का अमल। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी हमारे माइक्रोबियल लाइफ है ऑलमोस्ट हम लोग उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि 100% तो रिमूव कुछ भी नहीं होता, लेकिन 99.99% हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको स्टेरिलाइज कर लें, यानी कि जरासीम से पाक कर लें। स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स, ये एक ऐसा अमल है जो कि एलिमिनेट यानी कि निकाल बाहर करता है या रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, और किल्स या फिर ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, तमाम तरह जो भी माइक्रोबियल ज़िंदगी हैं उनको ख़त्म कर देता है, एज फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर फॉर्म्स एट्सेट्रा, ठीक है। यानी कि हमारे जितने भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए जो हम लोग जितने भी मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे दैट इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। राइट, अच्छा, अब क्या है कि बेसिक अप्रोचेस फॉर द स्टीराइल प्रिपरेशन। अब हम लोगों ने जो डिस्पेंस करना है ना, अब हम लोग बात करें उनकी कि अगर हम लोग उनको डिस्पेंस करते हैं तो उस उन प्रिपरेशन को स्टीराइल कैसे किया जा सकता है। तो आप लोग दो तरीके से करते हो, नंबर वन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन से, और नंबर सेकंड इज एसेप्टिक प्रोसेसिंग करते हो, ठीक हो गया। टर्मिनल, अगर आप लोग कहते हो कि अच्छा इसके अंदर एक नोट के एसेप्टिक जो स्टेरिलाइजेशन होती है इसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग तकरीबन तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो किल कर देते हो, उनको मीन गायब कर देते हो, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, टर्मिनल का आप लोगों को आइडिया होगा यानी कि किनारा या जिसे कहते हो एंड, ठीक हो गया। राइट, यानी कि किनारा या एंड, यानी कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले पूरी की पूरी प्रिपरेशन अपनी तैयार कर लोगे, तैयार करने के बाद फिर आप लोग उसको स्टेरिलाइज करते हो, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिशनली हम लोग इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज अ मोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए यानी कि जरासीम से पाक करने के लिए हम लोग मोस्टली इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेनर को फिल किया, उसको सील किया और देन स्टेरिलाइज इट, यानी कि कंटेनर को भर लिया पहले आपने, उसको ऊपर आपने कैप लगाया, ठीक है। अब आप लोग उसको अब आप लोग स्टेरिलाइज करते हो, जरासीम से पाक करते हो, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हो। वो आप लोग कोई सा भी कोई से भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेप्ट ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हीट स्टेरिलाइजेशन इस्तेमाल नहीं करते हो जो कि हीट अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा दर्जा हरारत देने पर जो आपके प्रोडक्ट अपनी कुदरत खो देंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोग इस मेथड के ज़रिए स्टेरिलाइज नहीं करते हो, उनको अवॉइड करते हो, ठीक हो गया।
अच्छा, वेन एवर पॉसिबल, जब कभी मुमकिन हो तो प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू बी स्टीराइल शुड प्रेफरेबली बी टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड बाय हीट इन देयर फाइनल कंटेनर। जहाँ कहीं मुमकिन होता है तो आप लोग क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट का मकसद आपका ये होता है कि आपने उसको स्टेरिलाइज करना है, यानी कि आपने तरजीह देते हो किसको, टर्मिनली स्टेरिलाइजेशन को। ठीक है, कि आप लोग टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड करो बाय हीट इन देयर फाइनल कंटेनर, यानी कि कंटेनर के अंदर डाल के प्रोडक्ट को उसको सील करके फिर आप लोग उसको हीट देते हो। ठीक है, हीट देकर आप लोग उसको जरासीम से पाक करते हो। ये चीज जो है मोस्टली या मुमकिन हो अगर तो हम लोग इस प्रोसेस को तरजीह देते हैं। ठीक हो गया, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन हो गया। अब अगर आप लोग बात करते हो एसेप्टिक प्रोसेस की, तो एसेप्टिक प्रोसेस में आप लोग अपने कंटेनर को अलग करोगे स्टेरिलाइज। ठीक हो गया, कैप को अलग करोगे स्टेरिलाइज, जो आपका कंटेंट है यानी कि जो आपके प्रोडक्ट है उसको अलग करते हो। सबको अलग अलग स्टेरिलाइज करने के बाद तीनों को फिर आप लोग पैक कर देते हो, यानी कि अपना प्रोडक्ट को अपने कंटेनर में डाला, उसको आप लोगों ने सील कर दिया, कैप लगाया और सील करके फिर आप लोगों ने डिस्पेंस कर दिया। ठीक हो गया, ये जो प्रोसीजर होता है ये एसेप्टिक प्रोसेस कहलाता है, और ये मोस्टली आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए करते हो जो कि हीट अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ज्यादा दर्जा हरारत पर अपनी कुदरत खो देंगे। ठीक हो गया, अब आप लोग कहते हो एसेप्टिक प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बाय विच अ स्टीराइल प्रोडक्ट इज पैकेज्ड, जिसके अंदर आप लोग जरासीम से पाक जो आपका प्रोडक्ट है उसको पैक करते हो इन अ स्टीराइल कंटेनर, जरासीम से पाक कंटेनर के अंदर, इन अ वे, इस तरह से दैट मेंटेन स्टेरिलिटी, कि वो स्टेरिलिटी को यानी कि पाकी को बरकरार रखे। ठीक है, यानी कि कोई भी जर्म्स उसके अंदर ना जाएं। ठीक हो गया, एसेप्टिक प्रोसेसिंग इज अ सिंपल आइडिया, ये एक बहुत ही आसान सा आइडिया है। ठीक है, यानी कि ख्याल है। स्टेरिलाइज अ कंटेनर, के आप लोग कंटेनर को स्टेरिलाइज करो, स्टेरिलाइज इट्स कैप, उसकी कैप को स्टेरिलाइज करो, देन स्टेरिलाइज इट्स कंटेंट, और फिर उसके प्रोडक्ट को मीन जो आपका जो भी कंटेंट था, मिकदार थी, उसको आपने स्टेरिलाइज किया जरासीम से पाक, एंड पुट देम टुगेदर, और उनको इकट्ठे आपने डाल दिया। ठीक हो गया, where it is not possible to carry out terminal sterilization, जहाँ कहीं ये मुमकिन ना हो कि आप लोग कैरी आउट करो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के मेथड को बाय हीटिंग, हीट के जरिए यानी कि गर्माइश के जरिए, ज़्यादा दर्जा हरारत के जरिए, ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, आपके फॉर्मुलेशन की इंस्टेबिलिटी यानी कि अपनी हालत को बरकरार रखने, बरकरार ना रखने की सकत। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, अ डिसीजन शुड बी टेकन, तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक ऐसा डिसीजन लो। ठीक है, शुड बी टेकन टू यूज फिल्ट्रेशन, कि आप लोग उसके अंदर फिल्ट्रेशन करो और एसेप्टिक प्रोसेसिंग या एसेप्टिक प्रोसेसिंग को आप लोग अपनाओ। ठीक हो गया, इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि अगर आप लोग चाहते हो स्टेरिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स को बरकरार रखना चाहते हो एंड द प्रोडक्ट ड्यूरिंग एसेप्टिक प्रोसेसिंग, देन केयरफुल अटेंशन, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, नीड्स टू बी गिवन टू द एनवायरनमेंट, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी टू बी गिवन टू द एनवायरनमेंट, आप अपने दोगे, तवज्जो दोगे किसको, एनवायरनमेंट को, यानी कि आसपास के माहौल को, पर्सनल्स को, यानी कि जो लोग उसको कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि उसको हैंडल कर रहे हैं, कंटेनर एंड क्लोयर, जो भी आपका बर्तन है, ठीक है, नीचे का कंटेनर, उसके ऊपर लगा हुआ कैप, ठीक है, क्लोयर स्टेरिलाइजेशन एंड ट्रांसफर प्रोसीजर्स, और उनको मुंतकिली करने का भी जो भी तरीका है उसको, उन सबको आप लोग बहुत ही ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आप लोग उसको उनको देखते हो। ठीक है, गौर फिक्र करते हो, यानी कि जो भी आपका कंटेनर, क्लोयर, उसको स्टेरिलाइज कर रहे हो आप लोग, जो जो काम कर रहा है आपके आसपास का माहौल, और फिर अपने प्रोडक्ट को कंटेनर में ट्रांसफ़र, मुंतकिल करने का अमल, ये सारे के सारे, इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ करते हो। राइट, राइट, और नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। राइट, यानी कि टीपी एंड डिस्पेंसिंग। ठीक हो गया, सेकेंड हमारा टॉपिक है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर होता क्या है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत देते हो पेरेंटली, यानी कि सिरिंज के ज़रिए आप लोग उसको तमाम तरह ग़िज़ाइयत, वो तमाम तरह ग़िज़ाइयत दोगे, बनाकर डिस्पेंस करते हो, जो एक आम इंसान जो है वो नहीं ले सकता। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मीन जितने भी हाँ मीन इंसान हैं, पीपल्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए,
ताकि हमारी बॉडी की जितनी भी ज़रूरियात हैं, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स और जितने भी मतलब ज़रूरियात हैं, वो तमाम तर पूरी हो सकें। जब कभी कोई इंसान बीमार पड़ जाए और वो उन तमाम तर ज़रूरियात को, न्यूट्रिशंस को, ग़िज़ाइयत को ना पूरा कर सके उसकी बॉडी, तो क्या होता है कि बाहर से बना बनाया आप लोग एक बैग लेते हो, जिसे आप लोग टीपीएन बैग कहते हो, टीपीएन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशनस बैग कहते हो, जिसको पेरेंटली लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि इन्फ्यूजन्स के ज़रिए उसको लगाया जाएगा, राइट। आप लोग कहते हो ऑल पीपल नीड फूड टू लिव, तमाम तर लोगों को ज़रूरत है खाने की ज़िंदा रहने के लिए। समटाइम्स अ पर्सन कैन नॉट ईट एनी और इनफ फूड बिकॉज ऑफ एन इलनेस, समटाइम्स कभी कभार जो कुछ लोग होते हैं नहीं खा सकते एनी कोई सा भी, या फिर मीन इतना खाना जिसकी वजह से, मीन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एन इलनेस, बीमारी की वजह से वो खाना नहीं खा सकते। द स्टमक और बॉवल मे नॉट बी वर्किंग नॉर्मली, जब कभी उनका स्टमक जो है वो सही से, या बॉवल जो है यानी कि उनकी मतलब कि जो भी इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टिनल एक्टिविटी जो है वो सही से काम नहीं कर रही होती, तब व्हेन दिस अकर्स, जब कभी ऐसा होता है कि उनका स्टमक या बॉवल सही से काम नहीं कर रहा, मैदा काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, एंड यू आर अनएबल टू ईट, और आप लोग खाने के काबिल नहीं हो, देन न्यूट्रिशन मस्ट बी सप्लाइड इन अ डिफरेंट वे, तो ग़िज़ाइयत फराहम की जानी चाहिए मुख्तलिफ ज़रिए से। वन मेथड इज़ पेरेंटल न्यूट्रिशन, और एक जो मेथड है वो क्या है कि आप लोग ग़िज़ाइयत देते हो पेरेंटली, यानी कि इंट्रावीनसली, यानी कि बज़रिया वरीद, ठीक हो गया, राइट। तो आप लोग क्या करते हो, उसको इंट्रावीनसली लेते हो, ठीक हो गया। देन द पर्सन रिसीविंग पैरेंटल न्यूट्रिशन दैट कंटेन ग्लूकोज, अब जो इंसान पेरेंटली न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि बजरिया वरीद, यानी कि वेन्स के ज़रिए जो ग़िज़ाइयत ले रहा है, उसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है, उसमें ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड एडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, देन इट इज कॉल्ड एज द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। फिर आप लोग इसको नाम क्या देते हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक हो गया। सॉल्यूशंस फॉर द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मे बी कस्टमाइज, सम टाइम क्या होता है कि आप लोग ये जो टीपीएन का जो सॉल्यूशन है उसको ज़रूरत के मुताबिक बनाते हो, टू इंडिविजुअल इनफरादी पेशेंट के लिए, यानी कि किसी एक मखसूस पेशेंट के लिए, पेशेंट्स रिक्वायरमेंट उसके ज़रूरत के मुताबिक, और स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस में भी यूज्ड, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर हर चीज़ आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स या विटामिन्स या मिनरल्स सब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड उसके अंदर डाला जाता है, सॉल्यूशंस में भी यूज्ड, ठीक हो गया। बिफोर डिस्पेंसिंग टीपीएन, टीपीएन को देने से पहले, सप्लाई करने से पहले, लुक एट द सॉल्यूशन क्लोजली, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सॉल्यूशन को बहुत करीब से देखो। इट शुड बी क्लियर, वो साफ शफाफ होना चाहिए, एंड फ्री ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल, और तैरती हुई चीज़ों से पाक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर कोई चीज़ तैर रही है, ठीक है। जेंटली प्रेस द बैग, आहिस्तगी के साथ बैग को प्रेस करते हो, और ऑब्जर्व द सॉल्यूशन कंटेनर टू मेक श्योर दैट देयर आर नो लीक्स, और आप लोग गौर फिक्र करोगे कि सॉल्यूशन कंटेनर जो है उस चीज़ को यकीनी बना लो कि उसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, ठीक है, कोई सुराख ना हुआ हो जिसमें से सॉल्यूशन बाहर निकल रहा है। देन डू नॉट यूज द सॉल्यूशन इफ इट इज डिसकलर्ड, सॉल्यूशन को इस्तेमाल कतन ना करो अगर तो वो डिसकलर यानी कि अपना रंग बदले हुए है। कंटेन्स पार्टिकल्स और इट इज लीक्स, या फिर उसके अंदर कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं या फिर वो लीक हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि लीक हुआ हुआ होगा तब भी आपके सॉल्यूशन के अंदर जाने के जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पार्टिकल्स हैं तब भी आप लोग नहीं करोगे, और रंग अगर उसका बदल गया तब भी आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। बिफोर यूजिंग टीपीएन, प्लेस इट इन अ क्लीन ड्राई एरिया, टीपीएन को इस्तेमाल करने से पहले उसको साफ और ड्राई खुश्क जगह पर रखो, टू अलाउ इट टू वार्म, उसको थोड़ा नीम गर्म होने के लिए, यानी कि वार्म थोड़ा जैसे नॉर्मल होने के लिए, ठीक है, ठंडा ना हो वो, टू रूम टेम्परेचर तक लाने के लिए, ठीक हो गया। आज हम लोगों ने एसेप्टिक डिस्पेंसिंग और टीपीएन को कंप्लीट किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।